Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is active transport and passive transport. आज हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट पर डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे सक्रिय परिवहन भी कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे निष्क्रिय परिवहन भी कहते हैं। अर्थात आज हम सक्रिय तथा निष्क्रिय परिवहन किसे कहते हैं तथा इन दोनों में क्या अंतर होता है उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सेलुलर बायोलॉजी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट is the movement of molecules across a cell membrane from a region of lower concentration to a region of higher concentration. Against the concentration gradients, active transport requires cellular energy to achieve this movement. जब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ आयन या कुछ अणु या कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनका झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है या कॉन्संट्रेशन ग्रेडियंट्स के अपोजिट होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ आयन्स या मॉलिक्यूल्स का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। अर्थात कुछ अणु या आयन जो होता है वह निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं या मूवमेंट करते हैं। अर्थात कुछ मॉलिक्यूल या कुछ आयन जो होते हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वे लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं या हम कह सकते हैं वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत मूवमेंट करते हैं। अतः इस प्रकार का जो परिवहन होता है या इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह एनर्जी पर डिपेंड होता है तथा एनर्जी जो होता है उनको एटीपी के फॉर्म में एटीपी के रूप में लेते हैं। यानी कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या सक्रिय ट्रांसपोर्ट है उसमें अणु तथा आयन का मूवमेंट जो होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का परिवहन होता है। अतः इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसमें एटीपी का उपयोग होता है। तो इस तरह से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा परिवहन जिसमें अणु या आयन जो होते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। जब वो निम्न यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है तथा जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये एटीपी का उपयोग करते हैं। हम इसको डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम है, इसमें किस तरह से मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की। यानी कि जहाँ पर हायर का मतलब जहाँ पर ज़्यादा है, लोअर का मतलब जहाँ सांद्रता कम है। तो यानी कि इसमें लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है और इस क्रिया में जो है एटीपी का उपयोग भी होता है। तो इस तरह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट है कि अणु तथा आयन का परिवहन जो होता है वह निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है तथा इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा की आवश्यकता होती है या हम कह सकते हैं इसमें एटीपी का उपयोग होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ए डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। कैरियर प्रोटीन एंड चैनल प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं या निष्क्रिय परिवहन की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ अणु जो होते हैं वो बिना ऊर्जा की आवश्यकता के ही झिल्ली को क्रॉस कर लेते हैं। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ आयन ऐसे होते हैं जिनको झिल्ली को क्रॉस करने में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि इसमें एटीपी खर्च नहीं होता है। इसको हम निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। अर्थात निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है।
अर्थात अणुओं तथा आयन जो होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन करते हैं तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है। इस तरह से हम पैसिव ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं। देखिए किस तरह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं तो इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है या उच्च सांद्रता है तथा इसमें निम्न सांद्रता है। अणु का जो मूवमेंट होता है वो उच्च से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इसमें मूवमेंट जो होता है अणु का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। हम एक्टिव तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें अणु का गमन जो है वो निम्न, एक्टिव की बात कर रहे हैं तो एक्टिव में ये है निम्न सांद्रता से ये उच्च सांद्रता की ओर जा रहे हैं, यानी कि कम सांद्रता से या लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तथा इसमें एटीपी का उपयोग भी हो रहा है। देन हम पैसिव की बात करते हैं। पैसिव में देखिए जो अणु का जो मूवमेंट हो रहा है वह हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ हो रहा है अर्थात इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा रहा, अर्थात इसमें एटीपी का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन तथा सक्रिय परिवहन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें अणु तथा आयनों का मूवमेंट जो होता है या परिवहन जो होता है वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अणुओं का गमन होता है तथा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऊर्जा का उपयोग होता है, या हम कह सकते हैं एटीपी का उपयोग होता है। जबकि हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं यानी कि निष्क्रिय परिवहन की बात करते हैं तो इसमें अणु तथा आयनों का परिवहन जो होता है वो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है तथा इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, या हम कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार का एटीपी खर्च नहीं होता है। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में एक्टिव ट्रांसपोर्ट तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट पर हमने डिस्कस किया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं तथा पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं। थैंक यू।